नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। रामबन के खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड, बिलाचरी नदी में आया भारी मलबा, कृत्रिम झील बनने से गांव पर मंडराया खतरा। नदी से सटे टालना गांव पर डूबने का खतरा मंडराया, प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। लगातार हूटर बजाकर ग्रामीणों को आगाह किया जा रहा है। रियासी के माहौल में बादल फटने से तबाही, बद्दर इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रियासी हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद ने दुख जताया, कहा बादल फटने की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, 1 लापता, रेस्क्यू अभियान जारी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है। एक पोस्ट कर लिखा, प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के साथ प्रभावितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी रामबन हादसे पर दुख जताया, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। डोडा में बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। बिजली गिरने के बाद लोगों में दहशत, किसी तरह के जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। डोडा के भद्रवाह में मुख्य बाजार में बारिश की वजह से जलभराव हुआ, दुकानों में पानी घुसा। जम्मू डिवीजन में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 12 घंटे कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। मौसम विभाग ने जम्मू, काठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा, सांबा और उधमपुर के लिए जारी किया अलर्ट, मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश का अनुमान जताया है, लोगों को सतर्क रहने और सावधान रहने की सलाह दी गई। कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा, राजभवन में करेंगे समीक्षा बैठक। जम्मू रेलवे में फंसे हुए यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर 2 यातायात सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं। फंसे हुए रेल यात्रियों के लिए आज चलाई जा रही है 2 विशेष ट्रेन। सेना ने जम्मू की तवी नदी पर चौथे पुल की जगह नया बेली ब्रिज बनाया है। सेना की इंजीनियरिंग टीम ने लोहे का अस्थायी पुल बनाकर तैयार किया। स्थानीय लोगों ने सेना के कार्य की सराहना की। पंजाब और जम्मू क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी, वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जम्मू और पंजाब में वायुसेना का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, 3 दिन में 215 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 7300 किलो राहत सामग्री पहुंचाई गई। अखनूर में फिर उफान पर चिनाब नदी, बारिश से जलस्तर 30 फीट, 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से अपील की है, एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जम्मू कश्मीर को बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है, विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। बड़गांव में नसरुल्लापुरा पाइम्स रोड की हालत जर्जर, बारिश से सड़क पर गड्ढों से भरा पानी, लोगों को खासा परेशानी। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने गांधो, भलेसा, डोडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। डीसी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने ST 2 छात्रवृत्ति जारी करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। विधायक के आश्वासन पर छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का श्रीनगर दौरा, हैदरपुरा से नौगाम तक निकाली गई बाइक और कार रैली, जगह जगह किया गया स्वागत। पुलवामा के आरिहाल इलाके में तेज हवाओं से कई फसलों को नुकसान पहुंचा, सेब बागवानों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। क्राइम ब्रांच कश्मीर की बड़ी कार्रवाई, MBBS एडमिशन घोटाले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलवामा के इतिहास में पहली बार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने मैच का लिया आनंद। राजौरी की टेटो पंचायत में रहने वाली सजल देवी का घर भारी बारिश के चलते गिरा, सचना देवी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। गुरेज के काशपत गांव में घर में आग लगी, आग से लकड़ी के बने कई ढांचे जलकर खाक हुए। राजौरी में धूमधाम से गणपति उत्सव का समापन, गणपति विसर्जन में शामिल हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु। करगिल में विशेष पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन, 250 से अधिक लाभार्थियों ने पासपोर्ट सेवाओं का लाभ उठाया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को लेकर बैठक की। अधिकारियों को राजमार्गों की शीघ्र बहाली, सुचारू सहायता, यातायात और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जम्मू के कई हिस्सों में हाल ही में आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई घर क्षतिग्रस्त, संपत्ति को भारी नुकसान। कई स्वयंसेवक समूह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। त्राल में रिहायशी इलाके के पास देखे गए सांप। स्नेक कैचर यूनिट सलीम ने इलाके में 3 सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने श्रीनगर के नौगाम का दौरा किया, पार्टी नेताओं से मुलाकात की, बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अवंतीपोरा में मोहल्ला कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मोहल्ला कांग्रेस अध्यक्ष शमीमा रैना ने गरीब महिलाओं को सैनिटरी पैड किए वितरित। बोली उनकी पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने का कर रही है प्रयास। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा बलों को सूचना मिली। सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया तलाशी अभियान। अखनूर में सेना ने अग्निवीर जिम्मी नगमेनलून बेटे को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिम्मी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पीडीपी ने सुंबल में नगर पालिका समिति के कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगा। त्राल के अरिगाम में लोगों ने दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई। श्रीनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हैदरपुरा में नौगांव तक आयोजित बाइक और कार रैली में भी हिस्सा लिया। रामबन में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने 4 लोगों के शव बरामद होने की जानकारी दी और कहा कि अन्य लोगों की तलाश जारी है। रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। इलाके को भारी नुकसान हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। रामबन उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान ने इसकी जानकारी दी। रामबन जिले के राजगढ़ में बादल की घटना में मारे गए लोगों को अंतिम संस्कार किया गया। डीसी रामबन और एसएसपी रामबन भी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर में बहाल फंसे हुए वाहनों को जम्मू से कश्मीर की ओर वापस जाने की दी जा रही है अनुमति। जम्मू जिले में बाढ़ के चलते पानी की आपूर्ति बाधित। जल शक्ति विभाग ने सभी निजी टैंकरों को अपने नियंत्रण में लिया। विभाग खुद वितरित करेगा पानी। डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात ने काठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और जानकारी ली गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर विधायक विक्रम सिंह रंधावा का बयान। बोले केंद्रीय गृह मंत्री शीर्ष अधिकारियों से जमीनी हालात के बारे में फीडबैक लेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए एक आश्वस्त पैकेज जरूर जारी किया जाएगा। उपायुक्त बड़गाम ने क्राफ्ट विलेज करहामा का दौरा किया, विकास कार्यों की समीक्षा की। कारीगरों और अधिकारियों से कल्याणकारी उपायों और योजनाओं को लेकर बात की। आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में बीते दिनों में हुई भारी बारिश के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंसिंग को नुकसान पहुंचा। किसानों की फसलें तबाह। किसानों ने सरकार से मांग की है, जल्द मदद की गुहार लगाई। आरएसपुरा के गांव फतेहपुर ब्राह्मण में बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते मुख्य सड़क तालाब में तब्दील। सड़कें टूटने से स्थानीय लोगों को दिक्कत। ग्रामीणों ने प्रशासन से की सड़क की मरम्मत की मांग। गुलमर्ग के राजकीय महिला महाविद्यालय में साहित्य कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और छात्रों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तबाह हुए सहार पुल का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को फटकार लगाई, कहा जल्द पुल टूटने की वजह से होगी जांच। जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकती दो सरकार। राजौरी में एबीवीपी के बैनर तले विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। एसटी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की सरकार से मांग। छात्रों का आरोप 2 सालों से एसटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिस वजह से ये विद्यार्थी काफी परेशान हैं। मेंढर के सीमावर्ती इलाके में पूर्व चौकीदार लापता पूर्व चौकीदार की पहचान मोहम्मद रजाक के रूप में हुई। पूर्व चौकीदार के 2 हफ्तों से लापता होने को लेकर परिवार के सदस्यों ने गहरी चिंता जताई। अधिकारियों से जल्द पता लगाने की अपील की गई। जम्मू में अचानक आई बाढ़ के दौरान सेना का अग्निवीर जवान शहीद। अग्निवीर जिम्मी नगामेनलान में हुए शहीद। उधमपुर से चेनानी तक भारी बारिश का दौर जारी। बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। प्रशासन द्वारा सड़कों की मरम्मत का काम जारी। अनंतनाग के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में क्रेडल बेबी पॉइंट का उद्घाटन। इसका मकसद अनाथ बच्चों की उचित देखभाल करना है।
कांग्रेस नेता जी ए मीर ने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधा। बोले केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के लिए ये विनाशकारी बाढ़ आंख खोलने वाली थी। जेके एसएसबी जेई सिविल परीक्षा पुनः निर्धारित की जानी चाहिए। पूंछ जिले में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुगल रोड पर समय सीमा निर्धारित की गई है। लोगों और चालकों के लिए ये सीमा निर्धारित की गई। चालकों और आम लोगों ने इसका स्वागत किया। पंपोर के बालक मध्य विद्यालय में खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में फिटनेस और शारीरिक विकास के महत्व पर जोर देना। आर्म्ड फोर्सेस के लिए सरकार का बड़ा फैसला। एनडीए, आईएमए और ओटीए से मेडिकल कारणों से बाहर हुए कैडेट्स को भी मिलेगी ईसीएचएस सुविधा। नौपिया में आर&बी विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर एक खास पेज चलाने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बांडीपोरा के मुकदमयारी गांव के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। नदी पर पुल बनाने की लोगों ने यह गुहार लगाई है। नदी को पार करने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रीनगर में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का शुभारंभ। सीआरपीएफ ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया शुभारंभ। बांडीपोरा की गुरेज घाटी में तुलैल के जादिगे इलाके में फटा बादल, भारी नुकसान की खबर। बांडीपोरा के लघु सचिवालय में किया गया गांव के लिए विजन प्लान पर कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। गांदरबल में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बीआरओ के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली ने बांडीपोरा का दौरा किया। जिला न्यायालय के कामकाज का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन जिला न्यायालय परिसर का जायजा लिया। रामबन जिले के पोगल इलाके में 22 वर्षीय युवक की मानसर झील में डूबने से मौत। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है।